हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आमिर और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो आपका यूपीटीयू का एग्ज़ाम होता है उसका जो रिजल्ट आता है उसके कितने दिन के बाद से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है, और जो आपकी काउंसलिंग होती है उसमें जो पहला राउंड होता है उसके कितने दिन के बाद दूसरा राउंड होता है, दूसरे राउंड के कितने दिन के बाद तीसरा होता है, तीसरे के कितने दिन के बाद चौथा होता है। जो आप पहले राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं उसमें जब आप चॉइस फिलिंग कर लेते हैं, चॉइस लॉकिंग कर लेते हैं, तो ये सभी चीज़ें करने के बाद कितने दिन के बाद या फिर कितने टाइम के बाद आपके फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आता है। अगर आप स्पॉट राउंड में काउंसलिंग करने वाले हैं तो जो आपके चारों राउंड होने वाले हैं उसके कितने दिन के बाद आपका स्पॉट राउंड काउंसलिंग स्टार्ट होता है। तो इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि कितने दिन के बाद क्या क्या होता है यूपीटीयू में, और इस बार मतलब 2020 में कितने दिन के बाद क्या क्या हो सकता है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप कर लीजिए। ये चैनल मेरा सेकंड चैनल है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसके रिजल्ट के बारे में। तो जैसा कि जो आपका यूपीटीयू 2020 एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है वो अक्टूबर की मिड में आने वाला है। मतलब 15 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में किसी भी एक डेट को आपका रिजल्ट आ सकता है हर एक कोर्स के लिए, पेपर 1 से लेके पेपर 8 तक का। तो देखिए जो आपका रिजल्ट आता है ना उससे लगभग 20 दिन या फिर 25 दिन के बाद आपका काउंसलिंग होता है। ऐसा जनरली होता था 2019 तक, लेकिन इस बार सिचुएशन अलग है। इस बार हर एक काम जल्दी जल्दी होगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। तो इस बार हम कह सकते हैं कि इस बार रिजल्ट आने के एक हफ्ते के बाद से भी आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है, या फिर 10 दिन के बाद से भी आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। अगर आपका रिजल्ट 15 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में आता है तो हो सकता है कि जो आपकी यूपीटीयू की काउंसलिंग है वो अक्टूबर के लास्ट वीक से या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो सकती है। मतलब 25 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर के बीच में किसी भी एक डेट से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। अब बात करते हैं कि जो आपका फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग होता है उसमें जब आप चॉइस फिलिंग करते हैं, चॉइस लॉकिंग करते हैं, तो ये सभी चीज़ें करने के बाद जब आप उसको फाइनल कर लेते हैं तो उसके कितने दिन के बाद आपके फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आता है। तो देखिए जैसे कि जब आप फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं यूपीटीयू के काउंसलिंग के, तो उसमें आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं, चॉइस फिलिंग करते हैं, चॉइस लॉकिंग करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। ये सभी चीज़ें करने के बाद क्या होता है ना कि लगभग 2 दिन के बाद, 2 या 3 दिन के बाद आपके जो फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग होता है उसका रिजल्ट आ जाता है। इसी तरीके से अगर आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं तो सेकंड राउंड का जो रिजल्ट होता है, आपके सेकंड राउंड काउंसलिंग का जो रिजल्ट होता है उसका रिजल्ट भी लगभग 2 या 3 दिन के बाद आ जाता है। इसी तरीके से थर्ड राउंड में भी होता है, इसी तरीके से फोर्थ राउंड में भी होता है। अब बात करते हैं कि जो ये चारों राउंड होते हैं इनके बीच में कितना गैप होता है। मतलब जिस तारीख को फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग हुआ उसके कितने दिन के बाद सेकंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होती है, उससे कितने दिन के बाद थर्ड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होती है, और उससे कितने दिन के बाद फोर्थ राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होती है। देखिए मान लीजिए कि अगर आपका यूपीटीयू का जो काउंसलिंग हो रहा है उसका फर्स्ट राउंड का जो काउंसलिंग है मान लीजिए कि आज स्टार्ट हुआ है, तो जो आपका सेकंड राउंड का काउंसलिंग होगा वो आज से लगभग 5 या फिर 8 दिन के बाद स्टार्ट हो सकता है। उसी तरीके से जो आपका थर्ड राउंड का काउंसलिंग होगा वो भी सेकंड राउंड से लगभग 5 दिन के बाद स्टार्ट होता है, और जो आपका फोर्थ राउंड का काउंसलिंग होता है वो भी थर्ड राउंड से लगभग 5 दिन के बाद स्टार्ट होता है। इसी के बीच में आपके जो राउंड होते हैं अलग अलग, उनके मतलब उनका रिजल्ट आता है जिसमें कि मेंशन होता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है या फिर कौन सा ब्रांच मिला है। अब बात करते हैं कि जो आपकी स्पॉट राउंड काउंसलिंग होती है वो इन चारों राउंड के कितने दिन के बाद से स्टार्ट होती है। तो देखिए जो आपकी स्पॉट राउंड काउंसलिंग होती है वो इन चारों राउंड के लगभग 10 या 15 या फिर 20 दिन के बाद से स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से आपके यूपीटीयू की काउंसलिंग होती है। आपके यूपीटीयू में अलग अलग प्रोसेस होते हैं, अलग अलग दिन पे होते हैं, इतने इतने गैप के बीच में होते हैं। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे।